हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। सो बच्चों, अभी हम डिस्कस करेंगे 9th क्लास साइंस का एक क्वेश्चन पेपर। ये सेशन 2022 टू 23 के एनुअल एग्जाम का एक सैम्पल पेपर है जो केवीएस ने इशू किया है फॉर केंद्रीय विद्यालय स्टूडेंट्स। एंड फर्स्ट इज सेक्शन ए, जिसमें 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट इज, पोटेशियम नाइट्रेट का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है कि NO3। नेक्स्ट, स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू आर लॉन्ग, नैरो एंड थिकन ड्यू टू, स्क्लेरेनकाइमा टिश्यूज लॉन्ग होते हैं, नैरो होते हैं, थिक वॉल होती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लिग्निन। व्हाट डज द स्लोप ऑफ द टाइम डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिव, डिस्टेंस टाइम ग्राफ से हमें पता लगता है स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। द सॉलिड विच अंडरगोज सब्लिमेशन इज, सब्लिमेशन मतलब कोई भी सॉलिड सब्सटेंस बिना लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हुए सीधा गैशियस फॉर्म में कन्वर्ट होता है, तो ये शो करेगा नेफ्थलीन। The law of gravitation describes the gravitational force between, law of gravitation gravitational force को show करता है किन्हीं भी दो bodies के बीच में having some mass. Next is the sum of kinetic energy plus potential energy equals to, ये equal होता है mechanical energy के। non uniform compositions of solution called blank solutions, ऐसे solution जिनमें non uniform compositions हो उनको हम बोलते हैं heterogeneous solutions। विच ऑफ द फॉलोइंग इन द फिगर, इनमें से कौन सा फिगर डज नॉट रिप्रेजेंट नहीं करता है बोर्स मॉडल ऑफ एटम को करेक्टली। तो बोर्स मॉडल के अकॉर्डिंग जो फर्स्ट आपका शेल है उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं और सेकंड में मैक्सिमम 8, क्योंकि सेकंड बना है तो मतलब फर्स्ट में 2 ही होंगे। पहले फर्स्ट को चेक करते हैं, 2 है। एक तो ये नहीं है क्योंकि इसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, बाकी तीनों करेक्ट है। अभी सेकेंड शेल को देखते हैं, 1 2 3 4, 8 से कम है। 1, अच्छा ये तो वैसे इनकरेक्ट है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये भी इनकरेक्ट है। सो सेकेंड एंड फोर्थ करेक्ट नहीं है, नहीं रिप्रेजेंट करते बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम को, सेकेंड एंड फोर्थ। सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट इज विजुअली इंपेयर्ड स्टूडेंट्स के लिए हैं जो देख नहीं सकते इस फिगर को। द मास नंबर ऑफ द एलिमेंट इज, एलिमेंट का मास नंबर होता है प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का सम, सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट इज ब्लैंक कॉइन्ड द टर्म सेल, सेल टर्म किसने सबसे पहले यूज की थी, रॉबर्ट हुक। नेक्स्ट, इन प्लांट्स ब्लैंक टिश्यूज कंडक्ट फूड एंड वाटर फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द प्लांट टू द अदर, फूड और वाटर को कंडक्ट करते हैं जाइलम एंड फ्लोएम जो कि है वस्कुलर टिश्यूज। नेक्स्ट इज द फिजिकल क्वांटिटी दैट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, जिसमें मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी हो उसको हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। नेक्स्ट इज व्हेन अ बॉडी वाइब्रेट्स, जब कोई बॉडी वाइब्रेट करती है तो वो कंप्रेस करती है एयर को जो उसके सराउंडिंग में होती है और फॉर्म करती है एक हाई डेंसिटी एरिया विच इज नोन एज कंप्रेशन। नेक्स्ट इज विच वन इज नॉट अ सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, इनमें से कौन कार्बोहाइड्रेट्स का सोर्स नहीं है, ग्राम नहीं है। नेक्स्ट इज द प्रोसेस बाय विच वाटर मूव्स थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, वो प्रोसेस क्या है जिसमें वाटर मूव करता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से उस रीजन से जहां पर हाई कंसंट्रेशन है टू अ रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन, और इस तरीके से वो इक्वलाइज करता है वाटर कंसंट्रेशन को, इसको बोलते हैं ऑस्मोसिस। नेक्स्ट इज अ गोलकीपर इन अ फुटबॉल गेम पुल्स हिज हैंड बैकवर्ड आफ्टर होल्डिंग द बॉल शॉट एट द गोल। फुटबॉल में जो गोलकीपर है वो अपने हैंड्स को बैकवर्ड पीछे की तरफ पुल करता है जब वो बॉल को होल्ड करता है जो शॉट की गई है गोल की तरफ। दिस इनेबल्स द गोलकीपर टू, ये इनेबल करता है गोलकीपर को डिक्रीज करने के लिए रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम अगर कम होगा तो कम प्रेशर आएगा उसके हैंड्स पर। नेक्स्ट इज पोल्ट्री फार्मिंग इज अंडरटेकन टू रेज फॉलोइंग, पोल्ट्री फार्मिंग में किसको रेज करने के लिए अंडरटेक की जाती है, एग प्रोडक्शन, फेदर प्रोडक्शन, चिकन मीट, मिल्क प्रोडक्शन नहीं। सो इसमें फर्स्ट एंड थर्ड करेक्ट है, ए ऑप्शन इज करेक्ट। PW सेट इज बैक, फिजिक्स वाला स्कॉलरशिप कम एडमिशन टेस्ट आ चुका है फॉर क्लास, तो इसमें फर्स्ट एंड थर्ड करेक्ट है, ए ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट 17 to 20 जो क्वेश्चंस हैं वो असर्शन और रीजन के हैं। ए ऑप्शन आप लगाएंगे अगर दोनों करेक्ट है, असर्शन भी और रीजन भी, और आर करेक्टली एक्सप्लेन करता है ए को। बी अगर दोनों करेक्ट है लेकिन आर करेक्टली एक्सप्लेन नहीं करता, इफ ए ट्रू बी फॉल्स, ए फॉल्स बी ट्रू। ओके, असर्शन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ऑल्सो नोन एज सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, ट्रू है बिल्कुल।
रीजन ये है बिकॉज प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउ करती है और परमिट करती है टू एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सम मटेरियल इन एंड आउट ऑफ द सेल। ये बिल्कुल सही है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल है, सेलेक्टिवली परमिएबल है, क्योंकि कुछ जो मटेरियल्स हैं वो उसको अलाउ करती है एंट्री और एग्जिट के लिए। तो असर्शन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, और असर्शन रीजन अच्छे से एक्सप्लेन करता है, मतलब करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन की। ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट इज असर्शन है शुगर एंड सॉल्ट बोथ आर इजीली डिजॉल्व इन वाटर। करेक्ट है, शुगर और सॉल्ट दोनों ही आसानी से डिजॉल्व हो जाती है पानी में। रीजन है शुगर एंड सॉल्ट आर सॉलिड हेंस दे आर इजीली डिजॉल्व। ऐसा नहीं है सभी सॉलिड चीजें डिजॉल्व नहीं होती, आयरन भी सॉलिड है, तो सॉलिड होना रीजन नहीं है। इसका रीजन ये है क्योंकि जो मॉलिकुलर स्पेस होता है वाटर में उसमें वो इजीली फिट हो जाते हैं दोनों। तो आर तो रॉन्ग है, आर फॉल्स है और एक ट्रू है। सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट इज इफ द नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन द बॉडी इज जीरो देन इट्स एक्सेलरेशन इज जीरो। एफ फोर्स इक्वल होता है एम ए के, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो अगर फोर्स जीरो होगा, जीरो इक्वल्स टू एम ए, तो एक्सेलरेशन भी जीरो बाई एम जीरो ही हो जाएगा। तो ये असर्शन करेक्ट है। रीजन है एक्सेलरेशन डज नॉट डिपेंड ऑन फोर्स। ये फॉल्स है क्योंकि एक्सेलरेशन और फोर्स में डायरेक्ट रिलेशन होता है, एक्सेलरेशन डिपेंड करता है फोर्स पर। सो असर्शन ट्रू एंड रीजन फॉल्स। असर्शन अ लाइट बॉडी एंड हैवी बॉडी हैव सेम मोमेंटम। एक लाइट बॉडी है, हैवी बॉडी है, सेम मोमेंटम है, देन दे ऑल्सो हैव सेम काइनेटिक एनर्जी। फॉल्स है, लाइटर बॉडी की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है हैवियर से। रीजन है काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन मास ऑफ द बॉडी। ये करेक्ट है। सो असर्शन रॉन्ग है, फॉल्स है, और रीजन ट्रू है। ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू। डी ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ सेक्शन डी, स्टडी द स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी गिवन हेयर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यहाँ पर वाई एक्सिस पर आपको स्पीड शो की गई है, ये है टाइम। पहले ऐसे चलता है वो, जैसे जैसे टाइम बढ़ता है उसकी स्पीड भी इंक्रीज हो रही है, फिर कुछ टाइम 3 सेकेंड्स के बीच में स्पीड धीरे धीरे कम हो जाती है और फिर जीरो हो जाती है। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट टाइप ऑफ मोशन इज रिप्रेजेंटेड बाय ओए। ओए कैसा टाइप ऑफ मोशन को शो कर रहा है? तो ये शो करता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, क्योंकि स्पीड इंक्रीज हो रही है विद टाइम। व्हाट टाइप ऑफ मोशन इज रिप्रेजेंटेड बाय ए बी। ए बी कौन सा टाइप ऑफ मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है? ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है, टाइम सिर्फ इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज बढ़ रहा है टाइम, लेकिन स्पीड कांस्टेंट है। सो ये है नो एक्सेलरेशन और जीरो एक्सेलरेशन। नेक्स्ट इज व्हाट टाइप ऑफ मोशन इज रिप्रेजेंटेड बाय बी सी। बी सी के केस में टाइम अगेन बढ़ रहा है और स्पीड कम हो रही है धीरे धीरे। यहाँ पर इस टाइम पीरियड पर 11 अगर हम इसको ले, ये थी स्पीड, और फिर अगर 12 पर ले तो वो कम हो गई है, तो ये है नेगेटिव एक्सेलरेशन। नेक्स्ट इज फाइंड आउट एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। बॉडी का एक्सेलरेशन हम फाइंड करेंगे जब है उसमें, यानी कि पॉजिटिव एक्सेलरेशन है ओ ए के केस में। तो टाइम है यहाँ पर 4 सेकेंड और स्पीड है 6, सो एक्सेलरेशन होगा 6/4। 4 1 is 4.20, 20 5 are 20, 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट विजुअली इंपेयर्ड स्टूडेंट्स के लिए है, सिंस वो पिक्चर नहीं देख सकते। डिस्टिंग्विश बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। सो स्पीड इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय अ बॉडी इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। गिवन टाइम इंटरवल में कोई बॉडी कितना डिस्टेंस ट्रैवल करती है उसे हम बोलते हैं उसकी स्पीड। एंड वेलोसिटी, इट इज डिफाइंड एज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। गिवन इंटरवल ऑफ टाइम में उस बॉडी का डिस्प्लेसमेंट कितना है उसे हम बोलेंगे उसकी वेलोसिटी। स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। स्पीड इक्वल होता है डिस्टेंस बाय टाइम के, वेलोसिटी इक्वल होती है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम के। स्पीड पॉजिटिव हो सकती है या फिर जीरो हो सकती है, जबकि वेलोसिटी पॉजिटिव भी हो सकती है, जीरो और नेगेटिव भी हो सकती है। नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई द डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्सिंग मीडियम इन द फॉलोइंग कोलाइड्स। इन कोलाइड्स में डिस्पर्स फेस और डिस्पर्सिंग मीडियम बताइए, फॉग एंड चीज। सो फॉग में लिक्विड जो वाटर ड्रॉप्स हैं वो एक्ट करते हैं एज डिस्पर्स्ड फेस, और जो एयर है गैशियस फॉर्म में वो एक्ट करती है एज डिस्पर्शन मीडियम। चीज के केस में फैट जो सॉलिड है वो एक्ट करता है एज डिस्पर्स्ड फेस, और वाटर जो लिक्विड है वो एक्ट करता है एज डिस्पर्शन मीडियम। इसके और में क्वेश्चन है, लिस्ट द पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स। दोनों मिक्सचर्स में क्या डिफरेंसेस हैं? सो होमोजीनियस मिक्सचर्स एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स। होमोजीनियस मिक्सचर्स ये यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन है,
हेट्रोजीनियस नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन है। होमोजीनियस में कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स आर नॉट विजिबल टू नेकेड आइज से हमें दिखते नहीं है, जबकि इसमें जो पार्टिकल्स हैं वो विजिबल होते हैं विद नेकेड आइज ऑल्सो। कॉम्पोनेंट्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय सिंपल फिल्ट्रेशन। हेट्रोजीनियस में कॉम्पोनेंट्स को आप सेपरेट कर सकते हैं सिंपल फिल्ट्रेशन से। होमोजीनियस स्कैटर नहीं करते बीम ऑफ लाइट को, हेट्रोजीनियस स्कैटर करते हैं बीम ऑफ लाइट को, मतलब टिंडल इफेक्ट को शो करते हैं। पार्टिकल साइज बहुत स्मॉल होता है होमोजीनियस में, हेट्रोजीनियस में साइज लार्जर होता है पार्टिकल्स का होमोजीनियस के कंपैरिजन से। एग्जाम्पल है शुगर सोल्यूशन एंड अलॉयज, इसमें मड इन वाटर एंड इंक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन्यूमरेट द एडवांटेजेस ऑफ मिक्स्ड फार्मिंग। मिक्स्ड फार्मिंग के क्या एडवांटेजेस हैं? सो मिक्स्ड फार्मिंग इज वन इन विच क्रॉप प्रोडक्शन इज कंबाइंड विद लाइव स्टॉक रियरिंग। मिक्स्ड फार्मिंग हम बोलते हैं जिसमें फार्मर्स क्रॉप्स को भी प्रोड्यूस करते हैं, फसलें भी उगाते हैं और साथ साथ जानवरों को भी पालते हैं। इसके एडवांटेजेस क्या है? ये इन्हांस करता है प्रोडक्टिविटी ऑफ द फार्मलैंड, इंक्रीज करता है पर कैपिटा प्रॉफिटेबिलिटी, और दोनों ही फार्मिंग और लाइव स्टॉक्स एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो क्रॉप्स उगेगी फार्मिंग में उससे वो एनिमल्स को फीड कर सकता है और दूसरी तरफ एनिमल्स सप्लाई कर सकते हैं मैन्योर टू द क्रॉप, सो इट रिड्यूस द नीड एंड कॉस्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन एंड एनिमल्स फीड, रिड्यूस करता है डिपेंडेंसी ऑन एक्सटर्नल इनपुट्स। नेक्स्ट इज राइट द मेन फंक्शंस ऑफ सेल वॉल। सेल वॉल के क्या मेन फंक्शंस हैं? सो द मेन फंक्शंस ऑफ द सेल वॉल इज टू प्रोवाइड स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट। ये स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ देता है और सपोर्ट देता है सेल को, एंड ऑल्सो प्रोवाइड अ सेमी परमिएबल सरफेस देता है फॉर मॉलिक्यूल्स टू पास इन एंड आउट ऑफ द सेल, ताकि मॉलिक्यूल्स अंदर आ सके बाहर जा सके सेल के। नेक्स्ट इज व्हाट आर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या है एंड गिव टू एग्जांपल्स। सो अ लॉन्गिट्यूडनल वेव इज अ वेव इन विच द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं वो वाइब्रेट करते हैं इन द सेम डायरेक्शन एज द प्रोपगेशन ऑफ द वेव। एग्जाम्पल्स सुनामी वेव्स एंड साउंड वेव्स। इसके और में क्वेश्चन है, वाई आर द सीलिंग एंड वॉल बिहाइंड द स्टेज ऑफ अ गुड कॉन्फ्रेंस हॉल और कॉन्सर्ट हॉल्स कर्व्ड। किसी अच्छे कॉन्सर्ट हॉल या फिर कॉन्फ्रेंस हॉल के जो पीछे की सीलिंग या वॉल होती है वो कर्व्ड क्यों होती है? सो सीलिंग्स एंड वॉल्स बिहाइंड द स्टेज ऑफ गुड कॉन्फ्रेंस हॉल्स और कॉन्सर्ट हॉल्स मेड कर्व्ड सो दैट साउंड आफ्टर रिफ्लेक्शन के बाद जो साउंड है वो पहुंचे टू ऑल द कॉर्नर्स ऑफ द हॉल के सभी कॉर्नर्स में, एंड द होल ऑडियंस, टू द होल ऑडियंस, सभी ऑडियंस के पास तक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज मेंट बाय कॉम्पोजिट फिश कल्चर। कॉम्पोजिट फिश कल्चर का क्या मतलब है, एंड व्हाट इज द बेसिस ऑफ सेलेक्टिंग द डिफरेंट स्पीशीज ऑफ फिश। क्या बेस है सेलेक्ट करने का उसमें डिफरेंट स्पीशीज ऑफ फिश को? So composite fish culture is a method of rearing 5 to 6 varieties of fish species in a single pond. एक ही पॉन्ड में 5 से 6 वेराइटीज की फिश को रेयर करने को बोलते हैं कॉम्पोजिट फिश कल्चर। और इसमें जो 5-6 स्पीशीज हैं ये सेलेक्ट की जाती है इन सच अ वे, इस तरीके से या फिर इस बेसिस पर, दैट दे शुड नॉट कम्पीट विद अदर फॉर फूड, दूसरे के साथ वो खाने में कॉम्पिटिशन। दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, ये था 9th क्लास साइंस का एक क्वेश्चन पेपर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।